वेलकम बैक। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा 30 घंटे बाद भी हटाया नहीं जा सका। अब भी 10 से 12 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। भारी मशीनरी से मलबा हटाया जा रहा है। लोग प्यारों के बाहिफाजत मलबे से निकलने के लिए दुआगो हैं। दिलखराश सानहे में अमवात की तादाद 16 हो गई। मरने वालों में 7 खवातीन भी शामिल हैं। अफसोसनाक ये वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया था। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत का मलबा 30 घंटे बाद भी नहीं हटाया जा सका। हमारे दिल को पता है हम कैसे रात गुजार रही है। कल से आके इधर लगा के बैठे हैं। रोहित का फोन बज रहा है, वो कह रहे हैं हमारे पास आला ऐसे नहीं है जो हम ढूंढ ले। ये काम हो रहा है, ये काम हमारे समझ से बाहर है। हमारे पास ये शर्टें भी हमने बराबर वालों से मंगाई। आंखों में आंसू, लबों पर दुआएं, दिल में आस और प्यारों की तलाश। लियारी कराची में गुज़िश्ता रोज गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे तले दबे अफराद के रिश्तेदार नम आंखों से प्यारों के बहिफाजत निकलने के मुंतजिर हैं। हमारे दिल को पता है हम कैसे रात गुजार रही है। हमारे सब बंदे इसमें फंसे हुए 5 रात से जैसे बैठे ऐसे बैठे। कल शाम को पानी दिया था। हमारे कब निकलेंगे अभी तक कोई पता नहीं है। रोहित का फोन बज रहा है, मैं फोन कर रहा हूँ, मैंने उनको बताया भी। वो कह रहे हैं हमारे पास आला ऐसे नहीं है जो हम ढूंढ ले। मुतासिरा इमारत के मकीनों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सुस्त रवि का शिकवा किया। हमारे 7 लोग हैं, 7 के 7 अभी तक अंदर है। ये काम हो रहा है, ये काम हमारे समझ से बाहर है। ज्यादा और कुछ नहीं, हमें खाने पीने का तो कुछ दे, यहाँ पे ठिकाना भी नहीं है हमारे लिए। हमारे पास ये शर्टें भी हमने बराबर वालों से मंगाई। डीसी साउथ कहते हैं मोहतात ऑपरेशन की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में वक्त लग रहा है। एहतियात से हम चल रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें ताखीर का सामना करना पड़ रहा है। उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की, अगर आप रीलोकेट होना चाहें तो हम टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हमने किए हुए। इंतजामिया ने अतराफ की खस्ता हाल इमारतें भी खाली करने की हिदायत कर दी है। खबर आपको दें, लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया। मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गई हैं। इमारत गिरने के वाकये में जांबाग अफराद की तादाद 19 हो गई है। डीजी रेस्क्यू 1122 का कहना है मलबे से 19 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिरने का वाकया। मुनहदिम इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाली गई हैं। इमारत गिरने के वाकये में जांबाग अफराद की तादाद 19 हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत जानेंगे, फैजुल्ला खान हमारे साथ हैं। फैज, बताइएगा इस बारे में। लियारी बगदादी में हम उस इमारत में मौजूद हैं जो मखदूश होने की वजह से गिर गई थी और जहां पर मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए थे। इस वक्त जो है रेस्क्यू का अमल जारी है और यहाँ पर ये भारी मशीनरी लगी हुई है और लाशें जो है निकालने का अमल जारी है। जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि खासा मुश्किल काम है क्योंकि जगह बहुत तंग है और यहाँ पर इस गाड़ी का भी यहाँ तक आना और यहाँ से लाशें निकालना और इस मलबे को हटाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर मलबे तले जो लाशें मौजूद हैं उनको निकाला जा सके और चूँकि जगह खासी कंजस्टेड है उसकी वजह से इस काम में दुश्वारी हो रही है। लेकिन यहाँ पर दिन रात काम करके कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ से इस मलबे को हटाया जाए और वहाँ जो मौजूद अगर लाशें कुछ हैं तो उनको भी निकाला जा सके। तो इस वक्त यहाँ पर मुतल्लिका इदारे मौजूद हैं, पुलिस भी मौजूद है और जो है शावल के ज़रिए और भारी मशीनरी के ज़रिए यहाँ से मलबा उठाने का अमल जारी है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गुज़श्ता रोज गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी के जरिए मलबा हटाने में मसरूफ हैं। रेस्क्यू टीम इंचार्ज का कहना है इमदादी काम मुकम्मल होने में अब भी 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम नहीं कह सकते, 8 से 9 घंटे मजीद लग सकते हैं, लेकिन कोशिश यही है रेस्क्यू टीम्स की कि आज ही इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हैं जो इंटरनेशनली भी यूज होते हैं। एक्यूस्टिक साउंड डिटेक्टर्स हैं, वो मोशन को भी डिटेक्ट करते हैं। साउंड डिटेक्टर की मिनिमम जो साउंड है उसको भी डिटेक्ट करता है कि अगर कोई नीचे पुकार रहा है डेप्थ के अंदर तो वो उसको डिटेक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास सर्च कैम्प्स हैं, मिनिमम होल बना के उसके थ्रू उसको अंदर जाके इंफ्रारेड के थ्रू देख भी सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। कराची में लियारी बगदादी फिदा हुसैन शेखा रोड पर गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम ठेके पर दे दिया गया है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अफजल परवेज। अफजल, क्या कहना है, जो ठेके पर दिया गया काम, कब तक ये मलबा उठा लिया जाएगा यहाँ से?
जी बिल्कुल खालिद, देखा जाए तो मलबा उठाने का काम का सिलसिला जारी है। आज दूसरा रोज है। ये जो 5 मंजिला इमारत गिरी थी, इस हवाले से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो तेजी थी वो अब मजीद बढ़ चुकी है। इस वक्त 3 मशीनरियां काम कर रही हैं। काम करने के हवाले से बताया जाता है जिस तरह से महकमा केएमसी की अर्बन सर्चर जो रेस्क्यू का अमला था वो अब मौजूद नहीं, वो जा चुका है, जबकि 1112 का अमला यहाँ मौजूद है जो लाशों की निशानदेही के बाद उनको रेस्क्यू करता है और निकाल के अस्पताल मुंतकिल करता है। जबकि देखा जाए तो मलबा उठाने का काम का अब ठेका दे दिया गया है, जबकि मशीनरी जिला इंतजामिया ने भी ठेके पे हासिल की थी। अब यकीनन तौर पर जहां जो रेस्क्यू टीमें हैं वो कहती है कि इक्का दुक्का जो हलाकतों के हवाले से उनको खर्चा है और दबे हुए अफराद के बारे में भी उन्होंने 3 से 4 लोगों के बारे में बताया था। ताहम देखा जाए तो 5 बजे एक लाश मिली। अब से कुछ लम्हे कबल 2 अफराद की और लाशों की तस्दीक हुई है, जिसमें एक मर्द और एक खातून शामिल है, जिसको रेस्क्यू की टीमें जो है निकालने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा अफजल, क्यों दिया गया है ठेके पर? क्या सरकारी तौर पर इतने वसाइल यहाँ पे नहीं थे कि खुद यहाँ से मलबा हटाया जा सकता? जी बिल्कुल, देखा जाए तो रेस्क्यू टीमों ने जो मुनासिब समझा कि अब टेक्निकल काम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल काम के हवाले से जो भारी पत्थर थे जिसमें बीम और जो बताया जाता है जो पिलर होते हैं उनको तो टेक्निकल काम क्यों नहीं है अफजल? अभी भी नीचे क्या लोग मजीद दबे हुए नहीं है वहाँ पे? मजीद ज्यादा लोगों का इम्कान नहीं बताया गया है। रेस्क्यू टीमों की जानिब से बताया गया था कि 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं और वो अंदर की जानिब है। जो शुरू का हिस्सा है उस हिस्से पर जो ज्यादा मलबा है उसको उठाने के हवाले से हमेशा की तरह देखा जाए जब भी कोई इमारत गिरती है तो उसके लिए इदारों के पास तो वसाइल है नहीं, लेकिन ठेके पर मशीनरी इस्तेमाल की जाती है और मलबा उठाने के हवाले से भी ठेका दिया जाता है। ताहम देखा जाए तो इस हवाले से भी यहाँ बाकायदा तौर पर ठेका दिया गया है मलबा उठाने का। उसके साथ साथ देखा जाए जो टेक्निकल डिवाइस इस्तेमाल की जानी थी वो सुबह 8 बजे तक की गई। उसके बाद बाकायदा तौर पर टेक्निकल काम है, अब वो समझते हैं कि अब जरूरत नहीं है। 2211 की जो टीमें हैं उन्होंने तमाम तर आलात वगैरह जो जरूरी सामान थे वो सजा कर रख दिए नुमाइश के तौर पर। इसके अलावा देखा जाए जो डिवाइस इस्तेमाल की जानी थी बैक साइड पर जहां ज्यादा लोगों की उनको हलाकतों खर्चा था वो उन्होंने अब क्लियर कर दिया है। 65% काम जो मलबा उठाने का था वो मुकम्मल कर लिया। मजीद 24 घंटे और दरकार है इस मलबे को उठाने में। जी ठीक है, अफजल परवेज आगा कह रहे थे कि मजीद 24 घंटे का वक्त बताया जा रहा है। 35% काम मुकम्मल किया गया है, 35% काम बाकी है और ठेके भी दे दिया गया है यहाँ से मलबा हटाने का, और टेक्निकल काम यहाँ पे रोक दिया गया है और मलबा हटाया जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी दबे हो सकते हैं अंदर लोग, और अभी जो शुरू में मलबा है उसको हटाने का काम जो है वो ठेके पर दे दिया गया है। कराची में कई हंसते बसते घराने पल भर में उजड़ गए। लियारी की गीता भी मलबे में दबी है। उसके पूरे खानदान की बस यही दुआ है कि गीता कहीं से जिंदा आ जाए। मुतासरीन आंखों में इंतजार लिए प्यारों को तलाश कर रहे हैं। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। थोड़ी बहुत करना चाह रहे हैं, मेहनत करेंगे, हम जाएंगे उस पर लेके जाएंगे, बस सही हो। मलबे तले बिछड़ने वालों की आस लगाए ये हैं गीता की वालदा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत जमी बोझ हुई तो माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। अभी भी उम्मीद है बेटा, बोला निकले नहीं है, बस सही होवे, अल्लाह पाक करे सही होवे बस। गीता के अहले खाना कहते हैं रात भर बस इसी उम्मीद में रहे कि अब कहीं से गीता की आवाज आएगी। कभी सेवल जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कि हमारे प्यारे हम लोग को मिल जाएं, हमारे प्यारे हम लोग को मिल जाएं, लेकिन बहुत अल्लाह बेहतर करेगा। मेरी बहन की बेटी है छोटी, 3 माह की, वो हमें जो है ना सही सलामत मिली। हम खुद हैरत में थे, ये कैसी अल्लाह का कुदरत है। 24 घंटे से जायद का वक्त गुजर जाने के बाद भी अब तक गीता ना मिल सकी, लेकिन उसके प्यारे उसकी राह तक रहे हैं। गीता की वालदा की आंखों में बस अब एक ही उम्मीद है कि इस मलबे से उनकी बेटी जिंदा सलामत निकल आए और वो उसे गले लगा ले। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। लियारी में रिहायशी इमारत गिरने से कई अफराद जहां जिंदगी की बाजी हार के, वहीं 25 साला संध्या मौत की अंधेरों से लड़कर जिंदगी की बाजी जीत गई। खातून का कहना है कि इमारत की पहली बार
हिलने पर बाहर आ गए थे। सामान लेने बिल्डिंग में गए कि अचानक गिर गए। इस वक्त ARY न्यूज की नुमाइंदा इरशाद खान सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में जख्मी खातून संध्या और उनके भाई के हमरा मौजूद हैं। सिविल हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ लियारी बगदादी में इमारत के गिरने के बायस मुख्तलिफ पेशेंट लाए गए थे। इस वक्त मेरे साथ सिंधिया मौजूद है जो यहाँ ज़ख्मों की वजह से आई थी। थोड़ा सा हम उनसे बात करते हैं। क्या हाल है सिंधिया, कैसी हैं आप? सही है, तभी 10 बजे हुआ था, 2 बार हिली थी ज़मीन, फिर गिर गई। हम निकल भी गए थे, एक बार हिली थी फिर निकल गए, फिर वही दूसरी बार जो गए ना चीज़ों के लिए तो फिर गिर गई। सारी बिल्डिंग गिर गई, 10:30 बजे सब कुछ उजड़ गया सबके घर का। जी बिल्कुल, इस वक्त आपने सिंधिया की बात सुनी। उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल पता नहीं चला, सिर्फ हिली है और हिलने के 2 सेकंड बाद ही ज़मीन बोझ हो गई है। उसके बाद कुछ पता नहीं चला। जब होश आया तो वो ट्रामा सेंटर में मौजूद थी। लियारी में इमारत गिरने से कई अफराद जान की बाजी हार गए। मलबे तले दबकर मुतअद्दिद जख्मी हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर डॉक्टर साबिर मेमन का कहना है कल से अब तक 15 अफराद की लाशें लाई गई। एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। जख्मी जो थे हमारे पास 10 आए थे, 5 ख्वातीन और 5 मर्द थे। उसमें एक क्रिटिकल पेशेंट थी फातिमा, उसकी डेथ हो गई। हमारे पास 7 पेशेंट हम डिस्चार्ज कर चुके हैं और एक मेल और एक फीमेल इस वक्त एडमिट है हमारे पास। आज सबसे कोई जख्मी नहीं आया। डेड बॉडी ज़रूर 2 आई हैं सुबह में। 16 की डेथ हमारे पास अब तक रिकॉर्डेड है और अभी इतलात हैं कि कुछ जो रेस्क्यू टीम वहाँ काम कर रही है तो कुछ डेड बॉडीज़ के आने की इतला है जो अब तक हमारे पास नहीं पहुँची। जैसे ही आएंगी तो उसको। लियारी कराची की इमारत मुनहदम होने से कई हंसते बसते घराने उजड़ गया। 20 साल के नौजवान शुएब का ख्वाब भी मलबे में दफन हो गया। शुएब ने पाई जोड़कर नई बाइक खरीदी लेकिन उस पर सफर न कर सका। मलबे के ढेर से तबाहशुदा बाइक मिल गई। शुएब की तलाश अब भी जारी है। कजन का कहना है शुएब के वालिद और भाई भी मलबे तले दबे हुए हैं, उनका भी कुछ पता नहीं चल सका। नाम शुएब था, मेरा कजन है, वो 2nd फ्लोर पे रहता था। अभी तक तो तकरीबन 4th फ्लोर चल रहा है और 3rd फ्लोर भी लाशें निकली हैं। अभी तक 2nd फ्लोर की लाशें कोई नहीं निकली। शुएब का अभी तक कुछ पता नहीं चलता। कुछ नहीं पता था। उसके अब्बू हैं, शोएब है, मेरे मामू है और उसके छोटा भाई है।